ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सफ़र है, हम साथ में सफ़र कर रहे हैं, सफ़र पे निकले हैं। सभी एक ही जगह से आते हैं और एक ही जगह जाते हैं। सभी को विवाह है, बाल बच्चे है, घर है, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, भोग है और अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं। सभी को एक जैसे ही लोग पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, सुबह मल विसर्जन करते हैं, एक ही जैसे, कोई इसमें अंतर नहीं। और मनुष्य ही नहीं तो पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक सभी चारों खानियों में एक जैसा व्यवहार है। अगर हम ध्यान से देखें, दिन जाता है अन्न को जुटाने में, रात जाती है विश्राम में। इसके बीच जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और सबसे बड़ा अहंकार, मैं, व्यष्टि रूप में। मैं कलेक्टर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी जात वो है, मेरा संप्रदाय, मेरा ये, इस तरह। तो वो सर्व साधन संपन्न रहने से हर बात में सकारात्मक और नकारात्मक बातें रहती है। ये इंद्रियां हमें मिली है, ये चलने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए। हमने इसको विषय बना के इसके पीछे दीवाने हो गए। फिर आता है मन का नंबर। मन कैसा है? ये दुरंगी चाल है इसकी। एक और ये कल्पनाएं करते रहता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। और दूसरी ओर इसके तरंग ये चाहिए, ये कहते रहते हैं कि भाई मिला कुछ खास नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं, ये कुछ विशेष नहीं, इस तरह। तो न हम पूरा भोग पाते, न उस भोग का आनंद ले पाते। उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि ये इस अहंकार का प्रधानमंत्री है और वो बुद्धि निर्णय करती है। अब मन और इंद्रियों का जोर अगर ज़्यादा पड़ा तो बुद्धि उधर दौड़ती है और विवेक और निश्चय और ये इन्हें जिसे कहा जाएगा कि प्राथमिक जिज्ञासा अगर उसके हृदय में जाग गई कि मैं आखिर हूँ कौन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका जानकारी, इसी को स्वस्वरूप दर्शन कहते हैं। और जो स्वस्वरूप दर्शन कराते हैं उन्हें सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, न ये किसी पार्टी का नाम है, न इसमें दक्षिणा देना है, न इसमें पांव पुजाना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल उनकी बातों को जांचना है। विज्ञान कहते हैं जांचने को। बाकी ये जो प्रश्न आए हैं वो भी विज्ञानी की बात करते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि विज्ञान ये शब्द का अर्थ क्या है? जांचना। जांच परख कर स्वीकार करना। फिर कुछ भी करो, जांच कर करो। और ये विज्ञान है। तो प्रश्न यही है, और प्रश्न अत्यंत यानी जैसे मासूम है प्रश्न। इसका अर्थ यह है कि ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं, ये तर्क करना जानते हैं और कुतर्क नहीं है। ये उनके कुतर्क नहीं है। और जो भी कुतर्क न हो उसका अगर उत्तर मिल जाए तो मनुष्य को समाधान मिलता ही है, क्योंकि तर्क ये बुद्धि की कसौटी होती है। और उसी तर्कों पर ये प्रश्न आए हैं, इनका हम यथामति विचार करने वाले हैं। और उनसे यही प्रार्थना है कि यदि आप सचमुच विज्ञाननिष्ठ है और आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और आप सचमुच ही आधुनिक है, तो आप इस विषय को इस तरह लीजिए जैसे यही प्रश्न है जो विश्व का सबसे बड़ा। ये अगर ठान कर आप इस प्रश्न की ओर गहराई से देखेंगे तो आपको अवश्य ही यानी मोती मिलेंगे। और आप इसलिए कि जब अनेक प्रकार के झाड़ झंझट निर्माण होते हैं तो वो खेती खराब हो जाती है, लेकिन जब वो पहले ही इसमें जब वो यानी फसल आती है उसकी, वो शुद्ध भी होती है
और उसमें जिससे कहा जाएगा कि बाहर भी होती है। तो इस तरह के हमारे कुछ युवा मित्रों के प्रश्न हैं और हम अवश्य ही उनका समाधान करेंगे, क्योंकि ये विद्या हमें बहुत ही प्रयास से मिली है। और ये प्रयास भी इसीलिए हुए कि हम कई जन्मों से चल रहे थे और अब मंजिल हमें दिख रही है, पहुँचे नहीं हैं। क्योंकि इसको पहुँचने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का जो आज 6वां अध्याय है और जो वो डिसिप्लिन है, युक्त आहार विहारी, जो युक्त ही नेम आचरे, युक्त है जागना सोना, उसका योग दुख हरे, इस कसौटी को पार करना पड़ता है। फिर छल कपट बेईमानी, इसके उसके बारे में निंदा स्तुति और अपना पराया भेदभाव, और फिर मैं आगे कैसा बढ़ूं, कौन सा डांव लगाऊं, मेरी महत्वाकांक्षा पूरी होनी ही चाहिए और मेरा शत्रु है तो उसका नाश होना ही चाहिए। ये सब तरंग को पार करने के बाद फिर वो चित्त में जाती है बात बुद्धि के द्वारा, और ये निश्चय होता है कि जो प्रश्न है वो क्या है, जानना और मानना। ईश्वर को कौन नहीं मानता? कुछ लोग होंगे निरीश्वरवादी, कुछ संप्रदाय है। कितने लोग ईश्वर को नहीं मानते? जब भी ठोकर लगती है तो पहला शब्द यही निकलता है कि हे विधाता, हे विश्वदेव, हे विश्वनाथ, है ना? क्यों? ये संस्कार एक जन्म के नहीं होते, अनंत जन्मों का सफर करके मनुष्य इस मानव तन को प्राप्त किया है। और अब भी अगर उसने गलती की तो उसकी जैसी वासनाएं होंगी, उसके ही अनुसार उसे योनियां मिलेगी। अगर वो चालाक है, मक्कार है, दगाबाज है तो लोमड़ी का जन्म पक्का है। और अगर वो सच्चरित्र है और वो यानी अनन्य भक्ति में लीन हो गया तो फिर उसके लिए यही विश्व परमात्मा है और जिसे खोज रहे थे, जो आनंद का सागर है, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद में प्राप्ति, ये अध्यात्म विज्ञान का लक्ष्य है। ये कहते हुए यहाँ विराम देंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में जो शंका समाधान का है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।